इस समय सहन कर रहा हो। तुम्हारे गुरुदेव का इष्ट विदेह राज की सभा में आ चुका है। यदि गुरुदेव के इष्ट के दर्शन करना चाहते हो तो लंका को छोड़कर विदेह राज की सभा में पहुंचो। शंभु शंभु, ये कैसी विडंबना, ये कैसा कौतूहल। सो रहा था लंका की भव्य अट्टालिका पर, अचानक एक स्वप्न ने मुझे भयभीत कर दिया। कोई मेरे स्वप्न में आया और मुझसे कह रहा, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। अरे मैं सावधान हूं। अपनी 20 भुजाओं पर, अपनी चंद्रहास तलवार पर, अपने 10 मस्तकों पर मैं सावधान। इस सावधानी का कारण मुझे अवगत करवाया जाए। भूत भावन, भूतेश्वर महादेव, अवगत करवाओ मुझे। समझ गया, समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। तक दे, तक दे। पप्पू जी की तरफ से 61 रुपए का दान हुआ है। भगवान इन्हें प्रसन्न रखें। अच्छा, तो सीता का स्वयंवर मिथिला में चल रहा है। विदेहराज जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर, देश देश के राजा राजकुमार वहां पर आए हुए हैं। मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि संकेत हुआ है मेरे लिए। अरे भोलेनाथ, मैं सब कुछ समझ गया। और मैं कोई कहता है, लंकेश चलो मिथिला नगरी, तो तेरे मोक्ष की संता है। कोई कहता है, श्रवण संहारे और मर्दन मारे। अपनी पति आया अपनी को। कोई कहता, पृथ्वी का रक्षक बन करके आया। ओए लंका, ओए लंका, अरे लंका, लंका तू हो जा सचेत, तेरे हित शुभ दिन आया है। उद्धार तुम्हारा करने को जग में जगतपति आया है। अरे लंका, सावधान हो जाओ सभी, क्योंकि इस जग में जगतपति का प्राकट्य हो चुका है। जैस नाटक नाटेश्वर के रचयिता स्वयं सृष्टिकर्ता अब आ चुके हैं पृथ्वी पर अवतार लेकर। तो अविलंब मुझे चलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए और उनके दर्शन प्राप्त करने चाहिए। आ रहा हूं जनाब, मैं आ रहा हूं। हर हर महादेव। प्रणाम। कल्याण भव। जाओ, जाकर के अपने महाराज को सूचना दो, तुम्हारे यहाँ पर स्वयं लंका से चलकर तुम्हारे गुरु भ्राता परम प्रकांड विद्वान भोलेनाथ के परम शिष्य दशग्रेव दशानन का आगमन हुआ है। जाओ, सूचना दो हमारे आने की। जय जय महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, प्रथम द्वारे पर
कंचन नगरी के साम्राज स्वयं लंकापति रावण महाराज का आगमन हुआ। शुभ घड़ी में अशुभ का सूचक वो दशानंद सग्रीव रावण आज हमें इस सभा की भलाई नहीं देख रही। अब वो अज्ञानी, अभिमानी, दुर्व्यवहारी लंका का राजा जो रावण यहाँ पर आ गया है, अब हमारी ये सभा हर प्रकार से इसमें अमंगल होने वाला है। हे भोलेनाथ, आप उसे सद्बुद्धि प्रदान करना, क्योंकि हमारा वो गुरु भाई है, हमारा अतिथि है, फिर वो उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल से है, ब्राह्मण उसका वर्ण है, हमें उसके स्वागत के लिए तो चलना पड़ेगा। परंतु अब आपके ही हाथ में हे ब्राह्मण शिरोमणि, 4 वेदों के ज्ञाता दशानंद सग्रीव रावण गुरु भाई, सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। द्वितीय जय शिव। सर्वप्रथम जय शिव। द्वितीय आशीर्वाद है सदैव कल्याण होता रहे। योगीनाथ जनक, आप जैसे राजा इस पृथ्वी पर बहुत ही कम है इस समय, परंतु हे महाराज जनक, सब कुशल मंगल है आपकी मिथिला में, क्योंकि मैं जब से आया हूं आपकी सीमा में मैंने प्रवेश किया, बड़ा कौतूहल देखा है मैंने। हाँ ब्राह्मण, ये राजा, महाराज, भूपाल, महिपाल, दिगपाल, ये सब क्या है? क्या किसी विदेशी ताकत पे युद्ध करने का आमंत्रण दिया है या फिर कोई निमंत्रण वगैरह है? ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? ये शोर सा कैसा था, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। हे दशानंद, जो ये कोलाहल है, कोई आता है कोई जाता है, ये मिथिला भी दुल्हन की भांति सजी हुई है। इसका एक विशेष प्रयोजन है। वो प्रयोजन है कि हमने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रूपी महामहोत्सव रचाया है। उस महामहोत्सव को सुनकर के ये सब राजा आ रहे हैं तो कोई जा रहा है। जनक, ये स्वयंवर अचानक कोई प्रावधान, कोई विचार, कोई विमर्श या फिर अचानक सीता का स्वयंवर मन में कल्पना, कोई प्रण क्या है? यशस्वी शुक्ला जी की तरफ से 101 रुपए का दान हुआ है और 51 रुपए का गुप्त दान भगवान ने प्रसन्न। बस मिथिला को सजाने का बस एक ही उद्देश्य है और हमारा कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। अच्छा, परंतु सीता का स्वयंवर, सीता के स्वयंवर का कोई विधान होगा? हाँ है। क्या? भोलेनाथ का वो अजगर पिनाक जो हमें प्रसाद स्वरूप ने भोलेनाथ ने हमें प्रदान किया था, उसी पिनाक के प्रति आज हमने एक प्रतिज्ञा की है कि जो इस आर्यावर्त का वीर इस भोलेनाथ के अजगर पिनाक की प्रशंसा को खींचेगा, उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। क्या कहा? और बड़े भ्राता परशुराम जी का श्राप याद है आपको? आपने ऐसे अचानक कैसे प्रण कर लिया? इतने बुद्धिमान राजा हो आप, क्या कुछ ऐसा देखा आपने? हाँ देखा। क्या? हे लंकेश्वर, एक समय की बात है, व्यस्तता होने के कारण मैं अपने महलों से बाहर गया था और संध्या तक मैं वापस नहीं आ सका। दूसरा दिन भी हमें बाहर ही बिताना पड़ा। उसके दूसरे दिन हमारी पुत्री ने एक हाथ से इस धनुष को उठाकर दूसरे हाथ से उसके नीचे चौका किया, उसका पूजन किया।
उसी दिन जब हमारी महारानी ने हमको ये सारा वृत्तांत बताया तो हमने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी वीर इस धनुष को उठाएगा मैं उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह। क्या कहा? सीता ने धनुष को उठा लिया और परशुराम जी का श्राप था, धनुष को 4 ही लोग उठा सकते हैं, या तो स्वयं भूत भावन भूतेश्वर महादेव, या विदेहराज जनक, या तृतीय नारायण, या चतुर्थ जगत जननी जगदम्बा। तो क्या सीता ही जगदम्बा है? तो क्या सीता ही जगदम्बा का अवतार? नारायण के साथ नारायणी भी आ चुकी है। अच्छा, आपका प्रश्न सुन लिया, उपादेश विराजमान हो जाइए। पर तेरो मैं सुन चुको पूर्ण भयोज निजाम, असमंजस की बात एक सोच में कराऊं। धनुष चढ़ा यदि तोरी हूं तो अभ्यास है महान, नम स्वामी कहूं उठना चाय शंभु। मम भुज फल जग में विदिता, मम भुज फल जग में विदिता, श्वास भूरी सरसात। प्रेम कियो कैलाश को तो कहा धनुष की बुलवाओ कन्या सभा मध्य, बुलवाओ कन्या सभा मध्य। पहले तो दर्शन को पाना है, फिर 20 भुजाओं से अपनी कर्तव्य नया है। कहाँ है सीता? कहाँ है सीता? जय जय शंकर जी। लंका ले जाना है उसे। यहाँ पर जितने भी राजागण आए सब यथा स्थान बैठते रहे, परंतु ये कौन वहां से आए हैं जो किसी राजा को मारते हैं तो किसी को फटकारते हैं? क्या ना प्रथम द्वार पर चलकर इन महादेव के दर्शन करना चाहिए और मुझे इनसे तो मीठी मीठी बातें भी करनी चाहिए। वाह रे वाह! तो लंकाधिराज दशग्रीव दशानन रावण स्वयं आप ही प्रथम द्वार पर हो। आओ आओ, बड़े गुरु भ्राता हमारे हृदय से लग जाओ। जय जय शिव शंभो। जय शंकर की बाला से जय शंकर की हो। सुनाओ, लंका में कुशल मंगल से तो रह रहे हो। लंका जिसकी सेवा करने के लिए ये देवता हर समय उपस्थित रहे, वहां कभी अमंगल नहीं हो सकता। एक कुशलता तो लंका के चरणों को चुनती है, ये कुशलता लंका के कोने कोने में बुहारी लगाती है। कुशलता की है कोने कोने, लंका में है खान। 12 सुर तुम कुशल हो, कुछ अपने लोक का करो। अपना बताओ, सब कुशल मंगल है? आपको ज्ञान होना चाहिए बड़े भ्राता, जिस शिष्य के ऊपर गुरुदेव भोलेनाथ की असीम अनुकंपा हुआ करती है उसके राज्य में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। परंतु आज आपको इस दरबार में देखकर हमारा मन थोड़ा असमंजस में पड़ गया है। असमंजस? हाँ, असमंजस किस बात का? क्योंकि जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में। किस लिए तशरीफ लाए आज आप इस धनुष के मैदान में? कहो
आपका पदार्पण इस सभा में किस उद्देश्य को लेकर हुआ है? गणेश, प्रथम तो ये अवगत करवाओ, जो प्रश्न स्वयं विदेह जनक ने नहीं किया वो आप क्यों कर रहे हैं? कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? बताओ। सुनो, प्रथम तो मैं आपका गुरु भ्राता हूँ, अच्छा, अनुज हूँ, इसलिए मैंने प्रथम प्रश्न किया है। द्वितीय, इस सभा का सभापति हो, मैं भी बड़े भ्राता शीतल ध्वज के आज्ञा के अनुसार, इसलिए प्रश्न करने का पूर्ण दायित्व तो हमें है। सभापति, हाँ, अवश्य आपको जनक ने सभापति नियुक्त कर दिया, आपके पूछने का अधिकार भी बनता है, तो ठीक है। गुरु भ्राता होने के नाते मैं आपको अवश्य बताऊंगा मेरे आने का कारण क्या है। सुनो, आने का कारण ये, इस धनुष को तोड़कर एक ही हाथ में और ब्याह करके ले जाऊंगा सीता को अपने साथ में, बस। हाँ, अगर ऐसा न कर सके तो दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। क्या है तुम्हारी दूसरी प्रतिज्ञा? ये धनुष टूटे या ना टूटे, कोई लेना देना नहीं मुझसे। धनुष टूटे या ना टूटे, अरे सीता को अगर मैं देख पाऊंगा, कौन रोक सकता है मुझे? कौन रोक सकता है मुझे? मैं बिन ब्याहे ही ले जाऊंगा। जिद को छोड़ दे लंकापति, जरा खामोश हो जाओ। यह तुम्हारे राजपूतों की न ज्यादा जोश दिखलाओ। ये धनुष हमारे गुरुदेव का है, ये गुरुदेव का धनुष है। जैसे कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना सहज नहीं, कर ब्याह सिया शक्ति से इतना सहज नहीं है। धनुष का खंडन कर पुत्री सीता के साथ विवाह कर उसे लंका ले जाओगे, मैं रोकूंगा। कहा सही समय पर आ गया तू? अरे कहा बीच में कूद पड़ा, रंग में भंग मचाने लगा। सोचा विचारा नहीं मन में, मुझे देर में देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझको। अच्छा, जरा होश में आके बता मुझको, नहीं तो दूंगा होश ठिकाने लगा। दशरथ का नाम सुना या नहीं, जो बकवास बेकार में मचाने लगा। लंकेश, सुना है कभी दशरथ का नाम? एक बार नहीं, सैकड़ों बार मैंने दशरथ के नाम सुने हैं। अच्छा, कहो तो दो चार दशरथ के नाम आपको भी गिनाऊं? अवश्य बताओ, बताओ। एक दशरथ गए पाताल जीतन को, जहां पर मेरे पिता महाराज बलि ने उसे पकड़ के बधाए हुए। एक दशरथ को लोग कहा थे बाली का आंख में दबाए हुए। एक दशरथ को मानव सहस्त्राबाहु ने जब जाएगा है पुरुष मुंडे छुआए हुए। इतने से दशरथ सुने या के अतिशंका मोह है, कौन सो दशरथ आज रंग भूमि? कौन से दशरथ लोग घुड़साला में रहने वाले या बाली की कांख में बंदी बनने वाले? तुम नहीं जानते हो मैं कौन सा दशरथ हूँ। मैं वो दशरथ हूँ जिसके दर्शनों को प्राप्त करने के लिए लोग लालायत कहते हैं। मैं वो दशरथ हूँ जिसने अपने इन प्रजाओं से अनेक कार्य किए हैं। मैं वो दशरथ हूँ जाने देवराज इंद्र को अपने चरणों में झुका लिया। मैं वो दशरथ हूँ जाने अभिमान सुरराज को निभाई दीन, जाने अभिमान सुरराज को निभाई दीन, जाने कैलाश को अपनी भुजन में उठाए हैं। जाने चंद्र चुरी जीत ली दंड सुरी कैद की, जाने युद्ध में प्रचार कर काला जीत लाए हैं। और जाने अपने सर काट काट, जाने अपने सर काट काट भाई सबको चढ़ा दे। दान दशरथ आज रंग भूमि बस जान लिया, ज्यादा न बको। वास्तव में आप हो बड़े अभिमानी। ये लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने अपनी कृत बखानी। हे अभिमानी, लज्जा को छोड़। अब हम भी पूछत रहे एक बात पुरानी।
हे दशग्रीव जरा हमें भी बता, मैं बाल की काख की कैसी कहानी? कौन वाली? बानर वाली। इधर उधर की बातों में भटका रहा है। अच्छा, काख की कहानी क्यों नहीं बता रहा है? अरे बाली की काख। हाँ, बाला सुन, ऐसा है, ये कहानियां मैदानों में नहीं सुनी जाती है। जहां पर राजा राजपूत महिपाल दिगपाल भोपाल बैठे हो, वहां पे कहानी नहीं सुना करते। कहानी तो बच्चों को जब नींद नहीं आती तो उनकी माताएं सुनाती है। ये कहानी तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, कहानी सुना रहा हूं तुम्हें। बाल की काख। आप पूछ रहे बाल की काख। हाँ। भाई वो बाल की काख थी या कोई धर्मशाला जिसमें ये रावण आ गया है? रावण बाली की काख रहा। आपने कहा रावण बाली की काख में दबा रहा, रावण बाली की काख रहा। विश्वास किसे कब हो सकता है? सागर का एक बड़ा बहाव क्या एक गागर में आ सकता है? क्या एक बड़ा सा सागर छोटी सी गागर में बंद हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। हाँ सुनो, काक शब्द के बारे में बता रहा हूँ। बताओ। एक पुस्तिका आती है जिसका नाम है प्रश्न कोष्टिका। हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा उसमें। उसमें लिखा है काक शब्द का सरल अर्थ। एक प्रश्न कोष्टिका में लिखा हुआ, और बाली की पत्नी जो तारा, मैं उसके प्रेम में था हुआ रे प्रेमी। मैं अपनी महारानी मंदोदरी से ज्यादा तारा से प्रेम किया करता था, और तारा के प्रेम में फंसकर मैं पंपापुर में 6 महीने रहा। लोगों ने कह दिया रावण के बाली की काख में दबा रहा है। और मेरी तरफ देखो, दृष्टि डालो, जरा देखो, मैं लघु बाल के बाबा जैसा। बाबा भी और नाना भी लग रहे हो। मैं लघु बाल के बाबा जैसा। कोई भुलभुला मच्छर नहीं था जो बाली ने काख में दबाया था। वो था युद्ध, वो था युद्ध मेरा उस बंदर से। मैंने ही उसे मार के आया था। बाणासुर, तुम भी याद कर लो उस बात को। दैत्य वंशज में जान के तुम्हें मैंने बताया था। सावधान लंकेश, जिस अवस्था में आप हमारे समक्ष बातें कर रहे हो उस समय यह आपकी अवस्था नहीं थी। क्योंकि कारण तब बुरी अवस्था थी जिस समय काख में बंद थे, उस समय आपको मूर्छा थी। अच्छा, युवा जिसके ज्यादा होती है वह योद्धा नहीं कहाता है। इस सभा का कर अदब रावण क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है? इस सभा का कुछ अदब भी कर। आप भी बलवान है, बहुत बड़े बलवान, बहुत सहस्त्र भुजाएं हैं। सहस्त्र भुजाओं वाले दानव कुलदीपक, बले पुत्र बाणासुर, तुम प्रबल हो, मैं नहीं मानता। बलवान हो, मैं नहीं मानता। आप प्रबल जो होते, बहुत भजन संयुते, पिता ही भवन लाभते और जगत यश पावते। तुम बलवान होते तो अपने पिता महाराज बलि को पृथ्वी पर लाते, यश कमाते। आखिर तुम्हारा पिता तो बलि उस पाताल में पड़ा पड़ा, तो क्यों पर पृथ्वी पर ले आओ? आप हमारे पिता तक क्यों पहुंच रहे हैं? अभी आपने घुड़सवार लंकेश, मैं लव पिता को किस तरह वह यहाँ आ सकते नहीं। दान में दे दी है पृथ्वी, इसका अन्न खा सकते नहीं। मेरे पिताश्री ने इस पृथ्वी को दान में दे दिया है, इसलिए वो पृथ्वी पर नहीं आ सकते। अच्छा, मानता हूँ आपके पिता ने पृथ्वी को दान में दिया। लेकिन अब जरा ये बताओ, कौन दियो दान? कौन दियो दान और कौन लियो दान? किसने दान दिया और किसने दान दिया? कौन दियो दान, कौन लियो दान? ये बात है बेप्रमाण। प्रमाण सही सभा में पूरा करो। सुनाओ, बताओ, कौन लियो दान और कौन लियो मान?
इसका भी है प्रमाण। सीता ध्वज की सभा में ये बारिश कर रहा है। बता, मेरे पिता बलिदेव ने दिया भूमि का दान, मैं तुमको बता रहा, तुम सुनो लगाकर ध्यान। एक बार वे विष्णु भगवान ने वाहन का रूप रखकर हमारे पिता श्री से इस पृथ्वी को 3 पग में माप लिया। इसलिए ना ही हमारे पिता श्री पृथ्वी पर आ सकते हैं और ना ही इसका अन्न और जल ग्रहण कर सकते। बोलो, सच बात मत छुपाओ। आपने सिर्फ इतना ही बताया, बाकी मैं बता रहा हूं। सुनिए, आपके पिता ने एक यज्ञ किया था। आपके पिता महाराज बनी ने आपके पिता ने एक यज्ञ किया, सोचा इंद्रासन पाने को। और जब मनमानी अपनी कर न सका, पाताल पड़ा फिर। जब मनमानी नहीं कर पाया, हमारे सर्व के मुख नहीं दिखाया, अब पाताल में चला गया। ये सच बात है। कौन न बात तो ही कही आवे, करो जो कोई भी भावे। कहा करिए होंगे करेंगे, मार गदा हम चूर करेंगे। चपरासी चमचम चमकती चंद्रहास में, चपरासी चमचम चमकती चंद्रहास में मुख्यानी हो गई थी जहर को। जहर को बुझाने में गुरु अनुमानी भोलेनाथ पल में खबर लेती आसमान की। देखी नहीं, सुनी नहीं, कभी प्रशंसा इस रावण के कृपाण की। हाँ, सुने प्रशंसा की बात कर रहे हो। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपके नाम की प्रशंसा सुनी है। अच्छा, एक बार नारियों ने बांधा, जब सहस्त्रा बाहुटी धाये थे, तब तेरे 10 मस्तकों पर फिर दीपक गए जलाए थे। और एक और बार मैंने प्रशंसा सुनी है। अच्छा, बलि से लड़ने पाताल गया, जब बच्चों ने तुझे थकाया है, 10 सर का समझा पशु तुझे नाहक व नाच नचाया। बोलो, ये व्यर्थ की बात है सब। मुझे क्या आवश्यकता जो मैं बलि से लड़ने जाऊंगा? मुझे कोई आवश्यकता नहीं। क्या गरज पड़ी है सागर को? एक बड़े समुद्र को आवश्यकता क्या है छोटे से तालाबों से मेल करे? क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे? किस लिए दिवाकर दिवानाथ दीपक से जाकर खेल करे? मैं क्यों जाऊंगा? मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है? ये गलत सुनाया अपने बस। हाँ, एक ज्ञानी लंका के नयन यश जग में तेरा छाया है। ज्ञाता है तू वेद शास्त्रों का, ब्रह्मा ने तुझे बताया है। हे पूज श्रृंखला पूजनीय, ब्राह्मण कुल शंभु उपासक हो। कैलाश किया धारण कर पर, क्या वही नीति विनाशक हो? कौन सी नीति का कार्य किया मैंने जो आप नीति का बखान कर रहे हैं यहाँ पर? बारिश मिथिलेश्वर की क्या विडंबना! आप नीति अनीति पूछ रहे तो सुनो।